हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आगामी बजट को लेके कि क्या बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा शामिल हुआ है अथवा नहीं। शामिल हुआ भी है तो कितने प्रतिशत तक के चांसेस हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये बजट में उनको अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का प्रबंध किया जाएगा अथवा नहीं अगर किया जाएगा तो क्या हो सकता है। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यतः दो टॉपिकों के ऊपर कि क्या बजट में पेंशन है और है तो कितना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और कितना प्रतिशत ये चांसेस है कि नहीं है, बजट में पेंशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है बजट में पेंशन का चर्चा मुद्दा और बजट अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का प्रबंध किया जा सकता है। क्यों हो सकता है ये भी मैं आपको बता दूं। तो पहले नंबर का जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि एनएससी की टीम के साथ में मुलाकात हुआ था माननीय वित्त मंत्रालय और साथ ही साथ में माननीय श्रम मंत्रालय के साथ। तो माननीय वित्त मंत्री के साथ में जब मुलाकात हुआ था, वहां से भी पॉजिटिव अपडेट निकल के सामने आए थे कि ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं उनके पेंशन में वृद्धि के लिए वो भरपूर प्रयास करेंगी, समर्थन में है। और ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन में वृद्धि होनी भी चाहिए। अब ये बात तो हो गई वित्त मंत्रालय की तरफ से, लेकिन यहाँ पे इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि होगी, और न ही कोई ये चर्चा हुआ कि कितना जो तो उनको अतिरिक्त बजटीय प्रबंध उनके लिए किया जाएगा। आगे मैं आपको बता दूं कि श्रम मंत्रालय से भी बात हुई थी। जब श्रम मंत्रालय में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य माननीय कमांडर अशोक रावत जी वहां पे गए और माननीय मंडवे जी के साथ में जब मुलाकात हुआ तो उस समय पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उनके जो मांग थी, अपने जो उन्होंने एक प्रस्ताव अपना था, उस प्रस्ताव को जब उनके समक्ष पेश किया कि ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं उनको 7,500 रुपए तक की पेंशन की राशि मिलनी चाहिए। वहां से उनको पूरा समर्थन मिला कि नहीं, ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं उनको पेंशन की राशि मुहैया होनी चाहिए और हम भरपूर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो। अब यहाँ पे एक बड़ी बात ये आती है कि यहाँ पे ये भी कहा गया था कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके फाइल पे काम चल रहा है और उन्हीं के लिए काम लगातार हो रहा है। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता है वैसे ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हरी झंडी मिल जाएगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कार्य को यथासंभव यथाशीघ्र जो तो करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया करा दी जाएगी। तो ये तो हो गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट ये कि ये पॉजिटिव रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि के लिए जो तो भरपूर प्रयासरत हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे सरकारों के भी माध्यम से अगर बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी के भी माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पूरा समर्थन था, और सांसद और विधायकों की अगर बात करें तो वहां से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पूरा समर्थन और पूरा विधायक जो तो उनका पूरा समर्थन था। अब सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा कारण कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ये जो मुद्दा है इस बजट में रखा जाएगा और पेंशन को पेंशन की राशि मुहैया होगी, उसका बड़ा कारण यह है कि जब कमांडर अशोक रावत जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर चुनावी समय पे आंदोलन करने वाले थे, उस टाइम पे उनके चुनाव को रद्द कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बात कही गई थी कि इसी साल ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवा दी जाएगी। तब कमांडर अशोक रावत जी ने अपने जो तो प्रदर्शन को रोक दिया था। तो उससे माननीय जब श्रम मंत्री जी से मुलाकात हुई थी तो श्रम मंत्री जी ने कमांडर अशोक रावत जी को बड़ा अप्रिशिएट किया था कि नहीं, बहुत अच्छा, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे के ऊपर उन्होंने खुल के जो तो बोला था कि हम उनके पेंशन में वृद्धि करवाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के सामने पेंशन के लिए आता है कि यहाँ पेंशन का मुद्दा इस बजट में होगा। तो होगा तो कितना होगा उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। अब ये थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूं कि क्यों नहीं होगा। अब नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर उन कारणों को, सभी कारणों को अगर आदमी गिनने लगेगा तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मोटी मोटा कारणों के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं होगा। इसमें से पहले नंबर पे सबसे बड़ी बात है कि ईपीएफओ के बाद पास जो तो बजट का अभाव है।
बजट है ही नहीं। और बजट नहीं होने की वजह से, पैसा नहीं होने की वजह से जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाएगी, नंबर एक। दूसरे नंबर की अगर बात करें, थोड़ा सा और नजदीक अगर जाएं कि चलो ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये ईपीएफओ के पास में जो बजट नहीं है, वो मान लीजिए वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बजट में, बजट 2025-26 में इनको बजट मिल जाता है, तब क्या होगा? उस कंडीशन पे भी ये खींचेगा लंबा। क्यों खींचेगा? क्योंकि फार्मूला तैयार नहीं है। अब फार्मूला तैयार नहीं होने के पीछे का वजह मैं आपको बता दूं कि कई सारे फार्मूला आ चुके हैं। देखिए, डिमांड एक जगह से अगर हो तो एक कॉन्सेंट्रेट करके, एक जो भी डिमांड रहेगी उस डिमांड को पिक करके उसी पे काम किया जाएगा। अब यहाँ पे जो डिमांड उठती है, चाहे क्वेश्चन समिति की जो बात हुई हो, उस पर जो बात सामने निकल के आती है कि पेंशनर्स को मात्र 3,000 रुपए तक की मिनिमम पेंशन कर दी जाए। कुछ जो तो संस्थाओं के माध्यम से 5,000 रुपए, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के माध्यम से जो तो 7,500 रुपए, कुछ एकाध संस्थाएं और हैं कि जो 10 से 12,000 रुपए तक का क्लेम करती हैं कि इतना ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिलनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन उनका इतना है। लेकिन अगर बात की जाए एक सही मायने में कि जिसकी आवाज सबसे दूर तक गई है, वो है 7,500 प्लस डीए की बात हुई है। तो 7,500 प्लस डीए मिलेगा, तो फार्मूला किस बेस पे तैयार है, कितना पेंशन की राशि मुहैया होगी, उसका फार्मूला नहीं। साथ ही साथ में एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अगर 75 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराई जाए तो सरकारी खाते में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोड बढ़ेगा सरकारी खाते में। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एक ही साथ में बहुत सारा राशि को जो तो देना पड़ जाएगा, ट्रांसफर करना पड़ जाएगा, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफी ज्यादा जो तो सरकारी खजाने पे भी इसका असर पड़ेगा। तो ये बड़ी वजह है 3-4 जो मैं समझ में आया हूं। अब इसमें दो चीजें हैं जो देखने वाली बात है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर सबसे पहले तो वित्त मंत्रालय की तरफ से जो अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का प्रबंध करने की बात कही गई थी, वो व्यवस्था का प्रबंध हो जाए। दूसरे नंबर की बात है ईपीएफओ तैयार हो जाए, फार्मूला वगैरह पेपर वर्क जो कुछ भी है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इसी साल 2025 में ही फरवरी मार्च तक में पेंशन पे कुछ न कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल के आ जाएगी। सुनने को तो ये आ रहा है कि अप्रैल तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन ये बात जहां तक है कि अप्रैल तक पेंशन की पेंशन में वृद्धि होगी तो वो हायर पेंशन की तरफ इशारा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जितने प्राप्त पेपर की कटिंग्स वगैरह हैं, जो जानकारियां मिलती है ईपीएफओ के साइट पर जो अपडेट होता है, उस अपडेट को भी अगर ध्यान में रखें तो यही जानकारी मिल के आ रही है सामने कि जो हायर पेंशन है उस पर थोड़ा सा सरकार के द्वारा ज्यादा जो तो एक्टिव हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हायर पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर मिनिमम पेंशन की बात करें तो मिनिमम पेंशन पे बहुत सारी जो तो अपडेट्स आती रहती है और बहुत प्रकार की जानकारियां जो तो सामने निकल के आती हैं। चिंता का विषय ये है कि जो 75 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो दिन प्रतिदिन अपने देह को त्याग रहे हैं, बूढ़े होते चले जा रहे हैं, इसलिए सरकार को गंभीरता के साथ में इसे ध्यान देकर आगे बढ़ाना चाहिए, इस पेपर को, कागज को, कार्रवाई को, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इसी साल पेंशन की राशि में मुहैया कराना चाहिए अप्रैल तक में। ये हमारे और तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों की गुहार है। अब देखना यह है कि पेंशन को पेंशन की राशि मुहैया होती कब तक है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए यही अपडेट था कि बजट पे क्या है। बाकी मेरे हिसाब से और अभी तक इस बजट में पेंशन है कि नहीं है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कितना होगा, कोई अपडेट सामने निकल के नहीं आया है। फिलहाल दोस्तों आज के बस इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में। नए हम चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।